ये है जी खूबसूरत व्यू सुबह का। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। चिड़ियाँ चहचहा रही, कसम से ये मंजर बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा और भला लगता है आँखों को। ये नीचे सब्ज़ी की क्यारियाँ देख सकते हैं, सब्ज़ी लगा हुआ माशाल्लाह। मेरी अक्सर वीडियो को स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, क्योंकि ये सब्ज़ा होता है, हरियाली होती है, और सब्ज़ा और हरियाली जो है ना, ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। और फिर सुबह का ये टाइम, चिड़ियों की चहचहाहट, ये जो लुकिंग होती है, ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती है। गांव में ये इसका बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं गांव में रह के आया हूँ ना, तो सुबह सुबह जब मैं निकलता था वीडियो बनाने के लिए और अपने खेतों की तरफ, तो कसम से मज़ा आ जाता था। ये चीज़ है। अभी भी देखो वीडियो पड़ी है मेरे पुराने चैनल में, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनको उधर से काटता जाऊँ और इस नए चैनल पर डालता जाऊँ, उनको मज़ीद एडिट वगैरह करके। देखो अभी इस सिस्टम पर टाइम लगेगा। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है, मज़े में हैं। मैं हूं मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो और सुनाए क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक है, खैर खैरियत। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियाँ दूर करे, मुश्किलें आसान फरमाए। तो जी दोस्त, तुम्हें पता है जैसे कि जुम्मे का दिन हो तो जुम्मे के दिन मेरा व्लॉग आता है। आगे पीछे तो ना मेरे पास टाइम होता है, ना मैं टाइम निकाल सकता, क्योंकि अभी दोस्तों से रब्ता हो रहा था। हर बंदा गर्मी से परेशान है, तंग है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, इधर भी वही हाल है। यहाँ कौन सी ठंडी पड़ रही है ये भी तुम्हें पता। जो भाई जद्दा में रहते हैं उनको पता है कि जद्दा में कितनी गर्मी होती है और कितनी हवस होती है। सेम सेम ये जद्दा और जुबेल एक जैसे हैं जी। जैसे जुबेल में गर्मी पड़ती है, जद्दा में भी वैसी गर्मी पड़ती है। जैसे जद्दा में रतूबा पड़ता है, तो जुबेल में भी ऐसे रतूबा पड़ता है। जो दोस्त जद्दा में रहते हैं, जुबेल में रहते हैं, उन सबको पता है कि गर्मी की क्या कंडीशन होती है हकीकत में। लेकिन क्या करें, फिर परदेश से गुजारा करना पड़ता है। तो अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक सब के लिए मुश्किलें आसान करे। क्या करें फिर यार, मजदूरी तो करनी है, फिर बच्चे तो पालने हैं। क्यों मरें जिए जो कुछ करें। अब हमारी क्या उम्र रहेगी? हमारा तो जो उम्र का सिस्टम था वो तो तकरीबन पूरा हो गया। बच्चिया की है साढ़े पहले गलती है जोड़ा कुछ जिंदगी का कुछ हिस्सा है। 6 साल हो गए, 7 साल अल्लाह खैर कर होने लाए, 6-7 साल हो गए तो जिंदगी का हिस्सा जो जवानी है जो भी है असा परदेस दे दिता। परदेस क्यों दिता है, क्या मजबूरी? क्योंकि साढ़े मुल्कों के जोड़े पिछू सिस्टम ने, निज़ाम ने साढ़े मुल्कों का हालात ही ऐसा बदतर और डेंजरस कर दिता है कि जिथे एक आम आदमी का और एक सफ़ेद पोश इंसान का रामना भी जुर्म बन चुका है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। देखो गरीब आदमी तो वसैल को नहीं बेचारा, जो गरीब है तो गरीब होना वाला, जोड़ा अमीर है अमीर, बल्कि इस टाइम हालात सारे ने डिजदा से अमीर दे वही हाल है तो गरीब दे वो हर बंदा रो रहे। तो बहरहाल क्या करूँ यार, बस अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक मुश्किल आसान करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ में मान रखे। क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, मेन चीज़ ये। अल्लाह पाक खुश रखे। तो जुड़े रहो सारी वीडियो तो सारे चैनल देना, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ठीक है ना, अल्लाह खैर करे। तो जी प्यारे भाइयों, गर्मी के बारे में बात हो रही थी, तो गर्मी इधर भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है। तो क्या करें फिर, ये हमारे अमाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमारे अमाल नेक अमाल होंगे तो हम उसके लिए नेकी का सिला मिलेगा, जो बुरे अमाल होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। फिर को साड़ी देसी दी मिसाल बनी कि सुखे नाल सावे सड़ देना चीज़ें। यानी कि अगर एक समझाने के तहत मैं आपको बताऊं कि अगर सूखी लकड़ियां पड़ी और उनके साथ सब्ज़ वाली लकड़ियां पड़ी हों, तो अगर इकट्ठी होंगे तो जब सूखी लकड़ी को आग लगेगी तो वो ग्रीन को भी साथ जला लेगी। सब्ज़ लकड़ियां सावियाँ लकड़ियां को नाल साड़ छुड़े से, ठीक है ना, एक देसी तौर पर तक समझाऊँ तो ये चीज़ है। वो गर्मी पौधी पे, लेकिन एक सही भी साढ़े गुनाहों की शामत है। तो गर्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, आवाम से पिटती पई है। वो कपाह वगैरह गड्डी फसलें गड्डियां ना आप कपाह कष्ट की थी, लेकिन कि वो नहीं थी तो सड़ गई है। कुछ जमी है तो पतली जमी है। ये चीज़ दफ़ा जिम्मेदार का सुने का कपाह भन के तो दोबारा काश्त की ने। असल गर्मी की चीज़ फसल जी है तो गर्मी की कपाह, लेकिन है कि ये अगर अल्लाह खैर करे अपना दूसरा
ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇਂਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੇਰ ਜਮਾ ਆਵੇਂਦੀ ਅਗਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਵञे ਨਾ तो वत जड़ा ये माशाल्लाह बड़ा सोहना निज़ाम चल वेंदा लेकिन एक गर्मी दी बारिशां ज़्यादा पर वत भी कपाह की फसल बर्बाद थी वेंदी लेकिन कि अगर टाइम की गड्डी एक बार अपना पेर जमा वञे ना मेन चीज़ अगर अपनी जड़ लग वञे इसकी तो इन बहुत ज़्यादा बेनिफिट थी वेंदा जी। बाकी रही गर्मी की गल दोस्तों तो गर्मी तो वत हुई गर्मी तो हर जात है क्योंकि मौसम है गर्मी का चीज़ें और बस मेन चीज़ है कि हुण चंद नहीं पहले अपना पाकिस्तान इतनी बारिशां ने हूँ कणकां दे मौसम दे गंदम के मौसम दे कि हर बंदा परेशान है जी बारिशां ने तो ठंडी है तो सर्दी है तो ये हो गया तो गर्मी को नहीं और बस कुदरत अल्लाह पाक दी कि जिस टाइम गर्मी आई है तो वह देर नहीं लगी वत वाम दी वहाँ मेन चीज़ है कि एक मिसाल बनी साड़ी देसी दी कि ना बंदा तत्ती सांदे तो ना बंदा सांदे ठंडी साढ़े जिस्म और मजाज भी ऐसे कि अल्लाह खैर करे अपना असा ज़्यादा गर्मी पैगी तो असा परेशान है ज़्यादा सर्दी पैगी तो असा परेशान है बल्कि क्या कर सकते इंसान है इंसान का मजाज है इंसान तो ये तत्ती सर्दी नहीं सह सकता ना ये चीज़ है अल्लाह खैर करे अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमानत रखे जी। बाकी माशाल्लाह साढ़े टच के जो यूट्यूबर हैं ना माशाल्लाह अभी उन्होंने कुछ सपोर्ट सिस्टम का प्रोग्राम जो शुरू किया माशाल्लाह वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऑलरेडी पहले सहरीन साहब जो है सहरीन टच वाले जो है ना वो अपना टच के ज़रिए अपना लोगों को समझा रहे थे अपने ट्रेनिंग अपना वीडियोस के बारे में और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मीटअप भी किए जिसमें उसने छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट किया। तो अगले दिन मैं एक और वीडियो देखा था ज़ुबैर अशरफ साहब हैं गुजरांवाला के माशाल्लाह अच्छे यूट्यूबर हैं टच के मामले में वो भी अच्छी तरह लोगों को गाइड कर रहे थे उनका मीटअप था इस्लामाबाद में। तो बहरहाल ये चीज़ है कि जब ये बड़े छोटे को सर पे हाथ रखेंगे तो फिर ही कुछ कामयाबी मिलेगी जब तक बड़े हाथ नहीं रखेंगे तो छोटे कैसे काम ये मेन चीज़ है कि मुकद्दर और लक होता है हर इंसान का चीज़ें जिसका लक लग गया अभी वो शराजी विलाग वाले हैं बच्चा और उसकी बहन है छोटी सी मुस्कान गालबन वो है सकरदो की तरफ का है वो चैनल सकरदो चित्राल का अभी उसके 1.5 मिलियन से ऊपर उसके फॉलोवर हो चुके हैं हालांकि छोटा सा बच्चा और व्लॉग करता है। तो बस ये मेरे अल्लाह पाक की देन है बस अल्लाह पाक जिसको कामयाबी दे जिसको ज़िल्लत दे जिसको इज़्ज़त दे। तो बहरहाल ये चीज़ भी और कुछ ऐसे लोगों ने भी तरीके जुगाड़ इख्तियार कर लिए हैं कि जिससे वीडियो वायरल करने के ट्रिक है तो अल्लाह खैर करा सब पाकिस्तानी जुगाड़ तो सारे गुले ने बहरहाल अल्लाह पाक खुश रखे अल्लाह पाक सारे को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमानत रखे। तो बहरहाल सब दोस्त जो छोटे यूट्यूबर हैं ना उनसे मैं एक बात बोलूँगा कि अपनी कम्युनिटी टैब सर्विस शुरू करें जिसमें हर चैनल को सपोर्ट करें प्रमोट करें। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ जो चैनल मेरे नज़र में आया मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लगा के एडिट करके सब दोस्तों को बोलूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें और जो दोस्त सोच रहे हैं तो सब जो काम करें एक दूसरे की सपोर्ट करें। यार मेन चीज़ है कि कतरे कतरे नाल दरिया है ये दरिया एकदम बड़ा नहीं बन वञना होंदा कतरे कतरे नाल दरिया है ठीक है ना। तो एक दूजे की असां सपोर्ट करेसूं तां ही अल्लाह खैर कर सा कामयाब थीसूं अगर असां एक दूजे सपोर्ट न करेसूं कितों कामयाब थे ठीक है ना। तो अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह पाक सारे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे तो सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे दुआ करो अल्लाह पाक कामयाबी देवे। असल च सोशल मीडिया सारा कामयाब नहीं थी पे मेहनत तो बहुत करेंदे पे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गरीबां दा लेकिन वो फेसबुक तो कुछ रंग स्टार्ट थी है लेकिन एक वत पॉलिसी इशू आ गए फेसबुक सारी वत बंद थी गई है। तो दोबारा कोशिश चलती पई है देखो आज लाइव वगैरह करे सो अल्लाह खैर करे अजय नाश्ता भी करना नाश्ता करके तो अल्लाह खैर करे चाय शाह पी के वत अल्लाह खैर करे बहाने में नीयत का दूर लाइव कर थोड़ा लेकिन मुसीबत को मेरी रीच काफ़ी अच्छी जा रही है मैंने अगर लाइव की तो रीच न रहूँ तो बार करनी पोसी क्योंकि न करे सो तो पल्ले कशे न पोसी क्योंकि रीच अपना लाइव के ज़रिए ऐसा अपना सिस्टम कोई ना कोई करे सो तो ये चीज़ से अल्लाह खैर करे क्या करूँ मजबूरियाँ चीज़ें तो ठीक है अल्लाह पाक सारे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे तो ठीक है अल्लाह खैर करे ओके अल्लाह हाफिज़।